एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर की क्या आप लिस्ट बना सकते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि किस तरह के नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो क्या 1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स ऑल रियल नंबर्स की लिस्ट क्या हम बना सकते हैं। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, हमारा जवाब होना चाहिए नहीं, नो वी कैन नॉट। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नो वी cannot make a list of all real numbers between 1 and 2। 1 एंड 2 के दरमियान हम तमाम रियल नंबर की लिस्ट नहीं बना सकते हैं। देखो इस बात को हम इस तरह समझते हैं। देखो मैं क्या बनाता हूँ, रियल नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन बनाई, उससे क्या कहेंगे हम, रियल नंबर लाइन है। ये रियल नंबर लाइन क्यों कही जाती है, क्योंकि इसमें तमाम रियल नंबर्स हर पॉइंट पर तमाम रियल नंबर्स आते हैं। यानी कि इस रियल नंबर लाइन पर तमाम रियल नंबर्स आते हैं, तो लिहाजा इसे रियल नंबर लाइन कहते हैं। देखो मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट को मैंने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, इस पॉइंट को मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया और इस पॉइंट को मैंने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमसे ये पूछा गया है 1 एंड 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर का आपने क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। अब देखो ये 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 के दरमियान देखो यहाँ पर इन्फिनिट रियल नंबर्स आ सकते हैं। 1 एंड 2 के दरमियान इन्फिनिट रियल नंबर आ सकते हैं। तो इन्फिनिट रियल नंबर्स की हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा कि हम तमाम रियल नंबर की लिस्ट नहीं बना सकते। अगर हमसे ये कहा जाता कोई भी 4 रियल नंबर्स की, कोई भी 5 रियल नंबर की जो 1 और 2 के दरमियान आते हैं, कोई भी 10 रियल नंबर की लिस्ट बना लें जो 1 और 2 के दरमियान आते हैं, तो हम बना सकते हैं। तो कोई भी अगर पूछा जाए तो अब यहाँ पर तो क्या कहा गया है, ऑल रियल नंबर की लिस्ट बनानी है बिटवीन 1 एंड 2। तो तमाम रियल नंबर की लिस्ट हम नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारा क्या जवाब होगा, नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। दिस विल बी आवर आंसर। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें रीज़न बताना है कि पाई क्यों एक इरेशनल नंबर है। देखो हमें अच्छी तरह से पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। ये जो पाई होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.1415 एंड सो ऑन। ये पाई की वैल्यू होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। यानी कि ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, जिसे हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते हो, तो ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये आपने याद रखना है, तभी पाई की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका रीज़न दे देते हैं, वर्ड्स में दे देते हैं किस तरह से, कि बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। तो ना तो ये जो वैल्यू पाई की जो वैल्यू है, ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना तो ये टर्मिनेट होती है, ना रिपीट होती है, ना यानी ना ये रिकरिंग है। तो लिहाजा जो है कि एंड इट कैन नॉट बी expressed
एक्सप्रेस्ड एज P/Q। तो इसे P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये जो P और Q है, वेयर P एंड Q क्या है, या बल्कि इस तरह से लिख लें, वेयर P एंड Q जो है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और एंड Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है कि वो रीज़न है कि पाई क्यों एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा कि पाई क्यों एक इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर हमने टिक मार्क करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टिक कर देंगे अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो, और अगर स्टेटमेंट गलत है तो हम क्रॉस मार्क लगा देंगे। बस इतना काम हमने करना है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, नंबर 1, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है। अब जितना भी हमने पढ़ा है उस हिसाब से हम जो है कि बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आया कि ये स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं। सही हैं तो हम टिक मार्क लगाएंगे, गलत है तो क्रॉस मार्क लगा देंगे। बस इतना काम हमने करना है। तो नंबर 1 है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्या 5/7 इर्रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है? हम कहेंगे नहीं। तो क्योंकि 5 भी एक इंटीजर, 7 भी एक इंटीजर है, तो ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, और जो नंबर P/Q की शक्ल में लिखा हुआ हो वो रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है, इर्रेशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है। तो लिहाजा ये पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे इस तरह से। ओके, अब हमारे पास नंबर 2 है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में समझा कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों इरेशनल नंबर होता है? क्योंकि पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है या नॉन रिकरिंग होती है, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू P/Q, वेयर P एंड Q जो है कि वो क्या होने चाहिए, इंटीजर, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा पाई की वैल्यू क्या होती है, इरेशनल होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हमारे पास 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3, 0.3159 एंड सो ऑन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, अब इस डेसिमल फ्रैक्शन को देखकर हम बता सकते हैं ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। ठीक है, तो हम जो है कि क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। तो हम देख सकते हैं ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 4 है हमारे पास, 0.123 बार। ये देखो 3 के ऊपर क्या है, बार है। ये इस तरह से जो हमने लाइन लगाई है ये सिर्फ 3 के ऊपर है, तो इसको 3 बार पढ़ेंगे। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो क्या ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, क्या ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। देखो यहाँ पर ये जो 3 के ऊपर बार है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 0.123 बार को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0.12। अब देखो 3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है कि 3 रिपीट होगा बार बार। जो नंबर रिपीट होते हैं या होता है उसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, बार लगी हुई होती है। अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, यानी 3 के ऊपर बार है, तो 3 रिपीट होता जाएगा। तो देखो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये एग्जाम्पल है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, जो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 5 है, 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो हमसे ये कहा गया है, देखो ये जो 1/3 और 2/3 ये दोनों रेशनल नंबर हैं। देखो दोनों P/Q की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो क्या ये दोनों नंबर 0 और 1 के दरमियान में आते हैं?
तो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें रेशनल नंबर्स गिवन थे और रेशनल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर। तो हम इन दोनों रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये दोनों नंबर 0 और 1 के दरमियान ही लाए करते हैं। देखो किस तरह से मैंने ये एक नंबर लाइन बनाई, इस तरह से नंबर लाइन बनाई। तो मैंने इस पॉइंट पे 0 को रिप्रेजेंट कर दिया और इस पॉइंट पर 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। इस पॉइंट पर मैंने 0 को और इस पॉइंट पे जो है मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में, अब देखो ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, 0 से लेकर 1 यानी 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, 3। तो 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो 3 का 1 पार्ट्स, देखो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। तो 3 हिस्सों का एक हिस्सा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो 1/3 यानी कि 3 का एक हिस्सा यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर आएगा। तो ये 1/3 इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह से 3 के 2 हिस्से, तो दूसरा हिस्सा इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये हमने नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा है। 2/3 यानी कि 1 2 3, 3 के 2 हिस्से यहाँ पर होंगे। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1/3 एंड 2/3 दोनों किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है कि 1/3 एंड 2/3 लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम टिक मार्क कर देंगे इस तरह से। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 6 है 1/√3। अब देखो इसको ये नहीं समझना कि ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन की शक्ल में ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन हर वो नंबर जो P/Q की शक्ल में लिखा हुआ हो, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पर ये जो Q है √3, ये जो √3 है, इसको Q नहीं बोलूँगा मैं, ये जो √3 है ये एक इंटीजर नहीं है, जबकि Q इंटीजर होना चाहिए 0 के अलावा। तो ये √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब 3 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर को जब इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो जवाब जब इसका इर्रेशनल नंबर आएगा तो ये रैशनल नंबर की तो एग्जांपल नहीं हुई। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्रॉस मार्क लगा देंगे इस तरह से। तो आई होप कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आपको अगर ये तमाम क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चन अगर समझ में आए हैं तो आप जो है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जो है कि ताकि आपको इस तरह की अच्छी और मयारी वीडियोस देखने को मिले। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफ़िज़।